नमस्कार भाइयों, विश्व ऑनलाइन फोरम सेंटर में आपका स्वागत है। पेश है आज के नौकरी एवं शिक्षा संबंधित समाचार मीन्स डेली न्यूज़ हैं जो आज की वो आपके सामने अब बता रहे हैं कि आज की जो मेन पहली न्यूज़ है कि सीएम ने घोषणा की है और उस पर काम शुरू किया गया है। 55 जो क्लस्टर हेड उच्च विद्यालय हैं उनको बने वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल बनेंगे और इसमें गुरुग्राम, झज्जर, जींद, सोनीपत, पानीपत, रोहतक शामिल नहीं किए गए हैं। इसमें नूह के 12, सिरसा के 10 स्कूल अपग्रेड होंगे और प्रदेश के सभी क्लस्टर हेड हाई स्कूलों को सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में अपग्रेड करने की योजना पर विभाग ने काम शुरू कर दिया गया है और इसकी घोषणा बजट सत्र में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा की गई थी। योजना के अनुसार 55 स्कूलों को अपग्रेड किया जाना है, जिसमें गुरुग्राम, झज्जर, जींद, पानीपत, रोहतक व सोनीपत जिलों के कोई स्कूल शामिल नहीं हैं। शिक्षा निदेशालय द्वारा सीएम की घोषणा का हवाला देते हुए संबंधित स्कूलों की सूची जिला अधिकारियों को भेजते हुए उक्त स्कूलों की छात्र संख्या, संबंधित स्कूल के नज़दीक चल रहे वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल की दूरी, कमरों की संख्या, ज़मीन का नाप और जो विद्यालय के दायरे में दूसरे आने वाले स्कूल उनकी डिटेल है वो मांगी गई है। और अगली न्यूज़ है कि जो सीबीएसई से रिलेटेड है कि सीबीएसई को सभी विद्यालयों को 11 जून से पहले अपलोड करने होंगे अंक, और अंक अपलोड करने के लिए जो सीबीएसई ने है वो लिंक जारी कर दिया गया है। और इसमें आपको विस्तार से डिटेल बता दें कि केंद्रीय सीबीएसई द्वारा कोरोना संक्रमण काल में रद्द की गई 10वीं परीक्षा का परिणाम जल्द देने की कवायद तेज हो गई है। सीबीएसई ने 10वीं के आंतरिक मूल्यांकन के अंक विद्यालय द्वारा अपलोड करने के लिए बोर्ड ने जो लिंक है वो वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। और जो मूल्यांकन का तरीका है कि 20 तो इंटरनल असेसमेंट और 80 अंक साल भर के यूनिट टेस्ट, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमाही जो टेस्ट हुए थे प्री बोर्ड की परीक्षा, उनके आधार पर 80 अंक लगेंगे और विद्यालयों को 25 मई तक का समय दिया गया है इसके लिए जो इंटरनल असेसमेंट के अंक अपलोड करने हैं। और अगली जो न्यूज़ है कि हरियाणा में जो टीचर का सर्वे चल रहा है टीचरों का, उसके रिगार्डिंग न्यूज़ है कि जो अब केवल प्रशिक्षित जो ट्रेन टीचर हैं जिनको ट्रेनिंग दी गई थी ऑनलाइन, साइंस, टीजीटी, पीजीटी और एनएसक्यूएफ की करेंगे फील्ड टीम में जांच। और विभाग का पत्र जारी किया, आदेशों की अवहेलना पर होगी अब सीधी कार्रवाई। क्योंकि पहले ये था कि जो कोरोना महामारी के रिगार्डिंग जो डाटा तैयार करना था उसके रिगार्डिंग जेबीटी टीचरों की भी ड्यूटी लगा दी गई थी, लेकिन अब इसको कोरोना महामारी को देखते हुए इसमें जो उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, अब देखते हुए कोरोना महामारी को देखते हुए अब दोबारा जो जिन टीजीटी की ट्रेनिंग हुई थी उनको ही ड्यूटी पर लगाया जाएगा। अगली जो न्यूज़ है कि केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी में फिर अड़ंगा, अब जून में ऐलान की उम्मीद है कि 1 जनवरी 2021 के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के ऐलान में अभी और देरी हो सकती है। नेशनल काउंसिल जेसीएम स्टाफ साइट के मुताबिक केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी का ऐलान जून में कर सकती है। हालांकि जेसीएम अधिकारियों का कहना है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीए में बढ़ोतरी बल्कि बेसिक सैलरी में कम से कम 4% होगी और अभी देरी हो रही है इस मामले में कि 1 जुलाई से शुरू होना रुका हुआ कितना बढ़ेगा अभी इस मामले में, और कोई न्यूज़ नहीं कि 3 पेंडिंग डीए का क्या होगा। अगली न्यूज़ ही हम आपको बता चुके हैं कि नेशनल ओपन स्कूल की 10वीं की परीक्षा रद्द की गई है। बोर्ड ने 12वीं की परीक्षा स्थगित की और फैसला 20 जून के बाद लिया जाएगा। और आज शिक्षा मंत्री हैं जो इंडिया के रमेश पोखरियाल निशंक जी, उनकी आईआईटी एनआईटी के साथ बैठक आज, तो इन जो संस्थान हैं उनकी जो पढ़ाई के बारे में है वो जानकारी लेंगे। और अगली जो न्यूज़ है ये सीबीएसई से रिलेटेड है कि सीबीएसई शिक्षकों को प्रशिक्षण देगा। कोरोना के दौर में तनाव मुक्त रखने के लिए अनिवार्य किया गया है प्रशिक्षण कार्यक्रम। नई शिक्षा नीति के अनुसार बुनियादी शिक्षा, उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में कई परिवर्तन किए तो उसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम जो ट्रेनिंग है वो दी जाएगी। और सरकारी दावे से शिक्षक संगठनों में उबाल आए, ये लखनऊ की न्यूज़ है कि सरकार का दावा कि इन 3 शिक्षकों की हुई मौत। शिक्षक संगठनों ने आंदोलन की चेतावनी दी है कि विपक्ष ने सरकार को घेरा, बेसिक शिक्षा मंत्री का विपक्ष पर घटिया राजनीति करने का, और इसमें कि गलत सूचनाएं देने वाले अधिकारियों पर हो कार्रवाई। क्योंकि जो
यूपी में इलेक्शन हुआ था तो उसमें ज़्यादा शिक्षकों की मौत हुई थी कोरोना महामारी के कारण, लेकिन आंकड़ों में केवल 3 को दिखाया गया है। तो इस मामले में संगठनों और सरकार में ये गहमागहमी शुरू हो गई है। और अगली जो न्यूज़ है कि 12वीं की परीक्षा है उस पर रिलेटेड है कि 12वीं की परीक्षा के अंदर वह राज्य सरकार मिलकर ले फैसला, क्योंकि कोरोना महामारी बढ़ रही है तो इसके कारण जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार हैं वो मिलकर इस मामले पर फैसला ले। और अगली जो न्यूज़ है, बच्चों के लिए 6 जून तक चलेगा ऑनलाइन ग्रीष्मकालीन शिविर। घर बैठे ऑनलाइन प्रतियोगिता में कर सकते हैं अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन। ये फतेहाबाद से न्यूज़ है कि हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की ओर से कोविड-19 के दौरान 1 वर्ष से 18 वर्ष तक के आयु के बच्चों को लिए 6 जून तक ऑनलाइन ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन किया जाएगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की उपलब्धता से बच्चे विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से घर बैठे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगे। और जिला बाल कल्याण परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर नरहरि सिंह बांगड़ ने बताया कि ऑनलाइन ग्रीष्मकालीन शिविर में विशेषज्ञ बच्चों की कोविड-19 में सकारात्मक विचारों की जागरूकता, कोविड-19 वैक्सीन लगवाने की जागरूकता समेत अन्य महत्वपूर्ण विषयों विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग ले सकेंगे। और जो अगली न्यूज़ है कि जेबीटी शिक्षकों की ड्यूटी लगाने का प्राथमिक शिक्षक संघ ने विरोध किया है। और अगली जो न्यूज़ है ये भर्ती से रिलेटेड है कि जो संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है उसमें वैकेंसी निकली हुई है रजिस्टर एंड मेडिकल ऑफिसर की। तो जिस भी भाई को भरनी है तो 5 जुलाई तक ये फॉर्म भर सकता है और ये ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा। और वो इसकी डिटेल जो इनकी वेबसाइट है उस पर देख सकते हैं। वेबसाइट है www.slit.ac.in पर आप देख सकते हैं। और अगली जो न्यूज़ है ये भी वैकेंसीज़ के बारे में कि स्टाफ स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकली हुई है डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज में। पोस्टमास्टर की वैकेंसी निकली हुई इंडियन पोस्ट में। और असिस्टेंट की ऑयल इंडिया में निकली हुई हैं। और ऑफिसर मैनेजर की पंजाब का जो बोर्ड है पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड उसमें टेक्निकल ऑफिसर के 120 पद हैं। इनकी 24 मई लास्ट तो तकरीबन की या 22 या 24 मई इन फॉर्म की। तो जिस भी भाई को अप्लाई करने वो अप्लाई कर सकता है। और अगली जो न्यूज़ है ये भी वैकेंसी से रिलेटेड है कि वरिष्ठ सहायक के निदेशक का एक पद है। ये दिल्ली, मुंबई या कोलकाता, चेन्नई जो मेट्रो सिटी है उनमें इनका चयन होगा। तो ये फॉर्म निकले हुए हैं। और अगली जो न्यूज़ है ये VLDA कोर्स है उसके रिलेटेड है। मेन की डिप्लोमा वेटरनरी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश सोरान ने कहा कि VLDA कोर्स के लिए शैक्षणिक योग्यता में 12वीं मेडिकल स्ट्रीम से कर दी गई। VLDA एसोसिएशन की वर्षों पुरानी मांग अब सरकार ने पूरी की है। सोरान ने बताया कि इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री एवं कृषि पशुपालन मंत्री से मिला गया। एसोसिएशन का मानना है कि VLDA कोर्स की शैक्षणिक योग्यता मेडिकल स्ट्रीम होने से भविष्य में पशुपालन विभाग को ज़्यादा तकनीकी VLDA उपलब्ध होंगे। पशुपालन विभाग में करीबन 3000 VLDA कार्यरत हैं जो विभाग में रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करते हैं। पशुपालन विभाग की योजनाओं को अमली दाना पहनाने का योगदान ही नहीं का सबसे ज़्यादा अहम योगदान। और अब जो यूपी से रिलेटेड है कि ये प्रियंका गांधी का बयान है कि मौत के बाद शिक्षकों समान सीख रही है ऊपर से। तो उन्होंने भी जो कर्मचारियों की मौत हुई है उसके बारे में ये न्यूज़ है। तो अगली न्यूज़ है कि जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको वापस नहीं ले रहे हैं ठेकेदार। सर्व कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर नाराजगी जताई है। स्वास्थ्य महानिदेशक वीणा सिंह ने दिए थे काम पर रखने के आदेश कि हरियाणा में जो NHM के तहत जो कर्मचारी लगाए हुए थे ठेके पे और उनका जो डायरेक्टर बोर्ड के ऑर्डर हैं उनको देने के बावजूद भी जो ठेकेदार हैं वो कर्मचारियों को हटा रहे हैं। और इसमें करीबन 6500 कर्मचारी हटाए जा चुके हैं। और अगली जो न्यूज़ है ये 18 महीने में जीमेल से हट जाएगा डाटा। एंड्रॉयड का जो फ़ोन आप यूज़ करते हैं उसका जो एंड्रॉयड 12 है वो वर्जन अपडेट आएगा तो उसमें कुछ नए अपडेट दिए गए हैं। तो ये थे भाइयों आज के नौकरियों शिक्षा संबंधित समाचार। और एक नौकरियों की ओर बता दें कि जो सेट के फॉर्म निकले हुए हैं वो आप भर सकते हैं। उनकी अंतिम तिथि 31 मई है। अब साइट स्लो चल रही है तो वो भी आप जल्दी से भरवा लें। और अगली जो न्यूज़ है
वो ये है कि जो MMPSY के फॉर्म भरे जा रहे हैं उसमें जिस भी भाई को भरवाना हो अपना जल्दी से भरवा लें। तो ये थे भाइयों आज के नौकरी एवं शिक्षा संबंधित समाचार। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारी अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।